हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। इट इज लेक्चर नंबर 3 एंड आई होप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी आपने एंजॉय किए हों। वी आर टारगेटिंग प्राइमरली टू एग्जाम्स, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एंड नायब तहसीलदार एग्जाम। तो इन दोनों ही एग्जाम्स में हमारी ये सीरीज सबसे ज्यादा आपको मदद करेगी। बट इन एडिशन टू दिस, जितने भी पंजाब के एग्जाम हैं उनमें भी ज्योग्राफी या जर्नल स्टडीज का पार्ट रहता ही है। वहां पर भी यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सभी जो एमसीक्यूज हैं ये आपकी मदद करेंगे। तो डेली हमारी सीरीज के साथ आपने जरूर बने रहना है। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल स्क्रीन पे है ज्योग्राफी से। गोरान घाट पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, एंड डी उत्तराखंड। हाँ जी स्टूडेंट्स, गोरान घाट पास। आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। थोड़ा सा अगर मैप पर आपकी अच्छी कमांड है तो यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट सर्टन क्वेश्चंस। पहला सवाल है, सही उत्तर स्टूडेंट्स है आपका ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में बेसिकली ये पास आता है। ये अगर आप मैप में देख पाए, दिस इज द गोरान घाट पास, दिस इज बेसिकली द गोरान घाट पास। ठीक है, और ये उदयपुर सिटी को जोलार और सिरोही का जो क्षेत्र है उसके साथ कनेक्ट करता है। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट पास फॉर राजस्थान। ठीक है, और यहां से भी सवाल आपकी परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following landforms occupy the northern western parts of the Indian state of Bihar? Option A Kaimur Plateau, Navada Hill Region, Someshwar Hilly Range, and Rajgir Hilly Range. Question number 2 students. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ बिहार, कौन सा लैंडफॉर्म जो है जो वो आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार का एक हिस्सा है? आंसर करेंगे, सिंपल ही सवाल है ये भी। सो ऑप्शन सी स्टूडेंट, सोमेश्वर हिली रेंज। ठीक है, या सोमेश्वर जो हिल रेंज है ये आपकी बेसिकली बिहार के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में लोकेट करती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं मैप में दिखा दूं आपको। दिस इज बेसिकली द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ये आपका चंपारण डिस्ट्रिक्ट है और ये वेस्ट चंपारण पार्ट है, और यहां पर बेसिकली आपका है सोमेश्वर हिल रेंज। ऑलराइट, इट्स एन इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन, बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ सोमेश्वर टेम्पल भी है। ठीक है, दूर दराज से लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं। साथ ही साथ ये जो रीजन है यहाँ पे यंग सेडिमेंट्री रॉक्स आपको देखने को मिलेगी, सैंडस्टोन आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, सो चले नाउ क्वेश्चन नंबर 3। What is the name of the highest peak of Garo Hill? Nokrek, Mahendragiri, Marankish, and Mount Saramati. हाँ जी स्टूडेंट्स, गारो हिल्स के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है, तो सही आंसर कीजिए। पहले तो पता होना चाहिए ये गारो हिल्स का जो रीजन है ये किस स्टेट का पार्ट है। गारो, जयंतिया, खासी, है ना, ये पढ़ा होगा आपने जरूर। हाईएस्ट इसकी पीक जो है वो है ऑप्शन ए नॉकरेक। ठीक है, नॉकरेक इज बेसिकली द हाईएस्ट पीक ऑफ गारो हिल्स एंड इट इज लोकेटेड इन मेघालय स्टेट। ऑलराइट, तो सवाल अगर स्टेट के संदर्भ में पूछा जाएगा कि नॉकरेक जो आपका हिल है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, कई बार ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये कहां पे लोकेट करता है, सीधा मेघालय आंसर करेंगे। ठीक है, ये किस हिल्स में आता है? सो गारो हिल्स का ये हिस्सा है। ऑलराइट, सो नॉकरेक बायोस्फीयर जो है ये नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ टूरा रेंज, टूरा रेंज है, मैप में देख लें आप। यहां पर बेसिकली ये है त्रिपुरा, सॉरी मेघालय का रीजन। ठीक है, यहां पर बेसिकली है। ऑलराइट, एंड इट इज द हाईएस्ट पीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज रेफर्ड टू एज द कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया? ऑप्शन ए रानी, बी मुन्नार, सी पंचालीमेडु, एंड डी सोरडेलू। कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया किस क्षेत्र को कहा जाता है? आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सवाल है ये भी।
सो बी इज द राइट आंसर। मुन्नार जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे बहुत ब्यूटीफुल रीजन है ये, एंड इसे कश्मीर ऑफ द साउथ कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है ये साउथ इंडिया का, ठीक है। यहां पर दूर दराज से लोग विजिट करते हैं, ऑल ओवर द इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया, मैनी टूरिस्ट एवरी ईयर विजिट दिस प्लेस। मुन्नार कहां पर है, किस स्टेट में आता है? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ये लोकेट करता है, ठीक है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट आपका आता है केरला स्टेट में, विच इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ केरला। ये यहां मैप में देख पा रहे होंगे, दिस इज द इडुक्की रीजन, और यहां पर ही मुन्नार का क्षेत्र आता है, ऑलराइट, जिससे क्या कहा गया है, कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया। और इसकी अगर हाइट बात करें, सो साउथ इंडिया में बहुत हाइट वाले माउंटेन्स नहीं है, सो तकरीबन 5200 फीट की हाइट है वेस्टर्न घाट रेंज में, ऑलराइट। चल नाउ क्वेश्चन नंबर 5, खास प्लेट्यू is located in which of the following states of India? Option A Maharashtra, B Andhra Pradesh, C Karnataka, and D Kerala. Question number 5 students, आंसर कीजिए। खास प्लेट्यू, खास पठार भी इसे कहा जाता है, खास पठार। सो सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, महाराष्ट्र में। इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, और ये फॉर्म हुआ है, ये प्लेटो जो है वोल्केनिक रॉक से फॉर्म हुआ है। अब महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में आता है? सतारा, सतारा का जो डिस्ट्रिक्ट है आपका महाराष्ट्र का, वहां पर बेसिकली एक खास का पठार या खास प्लेटो आता है, ठीक है। और ये बना किससे है, ये ध्यान रखना है, यहां से कई बार सवाल पूछ लिया जाएगा। वोल्केनिक रॉक से ये फॉर्म हुआ है, एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ऑलराइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र river from west to east: लोहित, सुबनसिरी, तीस्ता एंड दिबांग। वेस्ट टू ईस्ट आपको करना है स्टूडेंट्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे, प्लीज आंसर कीजिए, क्या सही आंसर होगा आपका? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे सवाल आपके बहुत से जो है एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और हर वाटर सिस्टम, जो रिवर वाटर सिस्टम है, इससे मैं अलग से आपके सेशंस लूंगा, तो ऐसे सवाल पूछ लिए जाएंगे कि भाई ब्रह्मपुत्र का रिवर जो वाटर सिस्टम है, उसकी कुछ रिवर्स है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लिखिए, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे सवाल पूछ लिए जाएंगे। सेम इन द गंगा रिवर वाटर सिस्टम, इंडस रिवर वाटर सिस्टम, ऑलराइट। तो ये भी आपको प्रिपेयर जरूर करना है। देखिए क्या है ना, आप पढ़ लेंगे चीजों को, बट आपको ये अंडरस्टैंड करना कि भाई क्वेश्चंस कैसे आए, ताकि एक माइंडसेट आपका बने दिमाग में कि ऐसे परीक्षा में सवाल आता है, ऑलराइट। तो कई बार होता है, हम फैक्ट्स तो हमें पता होते हैं, लेकिन हम उनका आंसर कर नहीं पाते, बिकॉज वो हमें आइडिया ही नहीं है कि सवाल कैसे आते हैं। सो सही आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे? बी इज बेसिकली द राइट आंसर, ठीक है। 3 2 1 4, मतलब 3 कौन सा है आपका? तीस्ता आएगा सबसे पहले, देन सुबनसिरी, ठीक है, देन लोहित एंड देन दिबांग। जरा मैप में मैं आपको दिखा दूं, इस मैप के माध्यम से आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। फर्स्ट वेस्ट टू ईस्ट कहा है, तो तीस्ता रिवर यहां पर आ गई, देन सुबनसिरी, ठीक है, देन ये लोहित रिवर है, और उससे थोड़ा सा ऊपर ही दिबांग जो आपकी रिवर है उसका क्षेत्र आता है, अरुणाचल प्रदेश, ऑलराइट। तो दीज आर सम, ये 4 प्रोमिनेंट रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र, इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं ये। चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। Which among the following matches of the rivers and their sources are correct? साबरमती अरावली हिल्स, माही विंध्यन हिल्स, तापी सतपुड़ा रेंज, लूणी अरावली हिल्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। करेक्ट ऑप्शन ही यहाँ पे ये जरूर पढ़ना होता है, कई बार इनकरेक्ट लिखा होता है तो हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर आंसर गलत कराते हैं। सो आपसे करेक्ट ऑप्शन ही पूछा गया है, कौन सा सही होगा आंसर कीजिए। Which among the following matches of rivers and their sources are correct? Kindly respond. So option D students, ठीक है, चारों ही बिल्कुल ये सही हैं आपके। साबरमती जो है इट बेसिकली का सोर्स है अरावली हिल्स, माही विंध्यन हिल्स, तापी सतपुड़ा एंड लूनी जो है ये भी अरावली हिल्स से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ये इसका बेसिकली सोर्स है। तो दिस इज बेसिकली द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द retreating monsoon gives rainfall to which of the following places of India? ऑप्शन ए गुजरात, बी तमिलनाडु,
C Rajasthan, and D Maharashtra. What shall be the right answer? Question number 8 is on your screen. हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर, क्या सही उत्तर होगा? रीट्रीटिंग ऑफ मानसून की बात हो रही है, रीट्रीटिंग ऑफ मानसून। सो तमिलनाडु स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर। तमिलनाडु वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। सो क्या है ये कॉन्सेप्ट रिट्रीटिंग ऑफ मानसून का, और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड उन पे बात करेंगे। सो रिट्रीटिंग बेसिकली मानसून के दो फेजेस होते हैं। पहला जो है जिसे साउथ ईस्ट मानसून कहते हैं, और सेकंड जो है जिसे नॉर्थ वेस्ट मानसून हम कह देते हैं। साउथ वेस्ट जो आपका मानसून है, इट अराइव लास्ट जो फेज होता है समर का उसमें, और ये वीक हो जाता है आपके अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। तो जब ये वीक हो जाता है, ठीक है, एंड देन अगेन इट, यहां पर इसकी वजह से बारिश होती है किस क्षेत्र में? तमिलनाडु में। और इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून। ऑलराइट, सो ये आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। और जनरली जो सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाएगा वो तमिल किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश उसकी वजह से होती है, तो तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ऑलराइट, चले नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। द alluvial soil found along the banks of the Ganga river plain is called as which of the following? लोइस, भूर, भांगर और खादर। क्या कहा जाता है ऑलिवल सॉइल को बैंक्स ऑफ गंगा रिवर के जो प्लेन्स हैं वहां पर? यह सवाल है आपका। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे है, आंसर कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सवाल है। ऑप्शन डी जो है इज द राइट आंसर, खादर। ऑलराइट, खादर कहा जाता है। ये मैप में अगर आप देख पाए, दिस इज द गैंगेटिक प्लेन्स, और ऑलिवल सॉइल रिच रीजन है यहाँ पे। तो यहाँ पर खादर जो है, खादर नाम दिया गया है। बहुत ही फर्टाइल ये बेसिकली रीजन है, ठीक है। बहुत ही आपकी हर प्रकार की जो क्रॉप्स है यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी है उगना। सबसे फर्टाइल जो लैंड है मानी जाती है पूरा रीजन जो है, और यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म जो है परीक्षा में एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। द सागर मंथनम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक? बहुत सिंपल सवाल है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धोलावीरा एंड अन्नपूर्णा। These 4 are the mountain peaks of Himalayan mountain range. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सागर मंथनम जो नेशनल पार्क है ये कौन से किस माउंट पे बेसिकली है, किस माउंटेन पीक पे बेसिकली है? बहुत सिंपल सवाल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा कहा जाता है नेपाली भाषा में। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था, इफ यू हैव एन आइडिया, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो तो आप आंसर कर पाते। सागर माता नेपाली में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, और सागर मंथनम नेशनल पार्क जो है वो यहां पे लोकेट करता है आपके माउंट एवरेस्ट रीजन में। ऑलराइट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच सपोज टू आस्क इन एग्जाम, स्पेशली जो ईस्टर्न नेपाल का रीजन है यहां पर ये लोकेट करता है। ऑलराइट, चलिए, सो आई होप स्टूडेंट कि आपको आइडिया हुआ हो कि कैसे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, और हर सेक्शन को हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। रिवर से भी क्वेश्चंस पूछेंगे, नेशनल पार्क से भी पूछेंगे, ठीक है, वेदर, सॉइल, सभी सेक्शन से हम क्वेश्चंस आपके लेके आएंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहे हो, और साथ ही साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। इट्स नॉट कि भाई जब एग्जाम निकलेंगे तभी आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे। इट्स अ राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, ताकि आपकी कनेक्टिविटी जो है पढ़ाई के साथ बनी रहे। अगर आप ये ड्रीम कर रहे हैं दैट यू हैव टू बी, आपको जो सरकारी नौकरी है वो लेनी है, स्पेशली नायब तहसीलदार या कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्जाम का एग्जाम क्रैक करना है, देन यू हैव टू अभी से ये आप सीरीज भी फॉलो कीजिए और साथ साथ पढ़िए भी। मेक द हैबिट टू स्टडी, हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।